हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में आने वाले आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण परमहंस का जो मिशन है उन सभी के ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं। उन सभी का ऐसा एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो है ये, जिससे करने के बाद आपके जितने भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वो सभी के सभी इस वीडियो को देखने के बाद इन समाजों से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी के सभी कवर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में कितनी बार रिपीट हुए हैं। एक देव समाज, आर्य ब्रह्म समाज, ये तो आप जानते हैं। देव समाज एक नया है जो कि अभी दिल्ली पुलिस में आया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद इन समाजों से ना आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो कंप्लीट वीडियो को आप देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज का पूरा आप निचोड़ देखेंगे इसमें। कभी सन 1815 में ये जो राजा राममोहन राय हैं, इन्होंने एक सभा की स्थापना करी जिसका नाम था आत्मीय सभा। ठीक है जी, किसकी स्थापना करी? आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी? राजा राममोहन राय ने। कब करी? 1815 में। ये तीनों बातें आपसे पूछी जाती हैं कि भाई आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई। आपको बताना है कि जी 1815 में हुई। पूछेगा किसने करी, तो आपको बताना है कि जी राजा राममोहन राय ने करी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्यों मैं इस लाइन को बता रहा हूँ ब्रह्म समाज में। अब यही जो संस्था है 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। यही संस्था 1828 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ब्रह्म समाज कर दिया गया। और कब की बात है ये, अब समझिएगा। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना करी गई वो 20 अगस्त 1828 को की गई। आजकल मेरे प्यारे दोस्त डेट पूछे जाने का ट्रेंड बन चुका है पेपर में, तो इस 20 अगस्त को आप याद रखिएगा। ठीक है जी, इस बार मुझे उम्मीद लग रही है कि आर्य समाज 1828 में तो लोगों को रट चुका है, तो इसकी डेट भी आएंगी पेपर में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 20 अगस्त 1828 को। और कहाँ पर करी गई थी? तो कलकत्ता में करी। किसने करी? राजा राममोहन राय ने। और देवेंद्रनाथ टैगोर इनके सहयोगी थे। कौन थे? सहयोगी थे। आगे चलकर इन्होंने भी बहुत योगदान दिया इसमें, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है जी, लेकिन स्थापना राजा राममोहन राय ने ही करी है। ठीक है, चलिए। और उस समय के जो प्रमुख ब्राह्मणवाद के सुधार के रूप में थी ये, यानी जो ब्राह्मणवाद चला हुआ था उसी में कुछ सुधार करने के लिए इसकी स्थापना करी गई। तो समझते हैं क्या सुधार करना चाहते थे, क्या इनका प्रमुख उद्देश्य था ब्रह्म समाज का। तो इनका उद्देश्य था मूर्ति पूजा का विरोध करना, कि भैया हमें मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करनी। सती प्रथा का उन्मूलन, कि भाई सती प्रथा का अंत करना है, सती प्रथा बहुत गलत है। दूसरा, इन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह पर रोक लगाने की बात करी। ये कह रहे थे कि भाई एक तो बाल विवाह नहीं होना चाहिए, और बहु विवाह का मतलब है कि एक से अधिक विवाह किसी के नहीं होने चाहिए, यानी एक से अधिक पत्नियां कोई नहीं रखेगा एक साथ। ठीक है, उसके अलावा ये जो है कहते हैं कि विधवाओं की जो खराब स्थिति है उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। कभी विधवाओं को भी जो उनकी पुनर्विवाह करवाना चाहिए, उनकी स्थिति बहुत डगमगाई हुई थी उस समय पर, तो उनके खिलाफ भी इन्होंने क्या काम करा? आवाज़ उठाई। ठीक है, इसके अलावा और क्या करा जी? इसका उद्देश्य था कि समाज में पक्षपात और आधुनिक विचार का प्रसार करना, पक्षपात को ख़त्म करना है और आधुनिक विचारों को लाना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की अवधारणाओं को सुधारना या फिर शुद्ध करना है और एकेश्वरवाद का प्रचार करना है। तो इस बात को आपको समझना है। ये जो लाइन है एकेश्वरवाद, ये आपको याद रखना है कि ब्रह्म समाज एक कैसी संस्था है? एकेश्वरवाद संस्था है, एकेश्वरवाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें भी भाई साहब आगे चल के पंगा हुआ। तो क्या पंगा हुआ, इस बात को भी समझना बड़े ध्यान से। देखिए हुआ क्या आगे चल के, जब समय आया 1866 का, तो ये जो ब्रह्म समाज है 2 भागों में बट गया। ब्रह्म समाज कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। एक थे इसमें केशव चंद्र सेन,
ठीक है, ये केशव लिखा हुआ है लेकिन ये वास्तव में केशव चंद्र सेन है। केशव चंद्र सेन ने नेतृत्व किया एक ब्रह्म समाज के एक भाग का, तो उसको भारत का ब्रह्म समाज कहा गया। क्या कहा गया जी? भारत का ब्रह्म समाज, या इसी को कह देते हैं साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, अगला जो इसका दूसरा भाग बना टूट करके, वो देवेंद्रनाथ टैगोर के आधार पर बना, देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बना। उसका नाम रखा गया आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 1866 में हुई। किसने करी जी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने करी। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन आ जाएगा कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो आंसर आएगा 1866 में। किसने करी? केशव चंद्र सेन ने करी। तो बात क्लियर है जी। अभी तक हमने लगभग 4 संस्थाएं पढ़ ली। तो राजा राममोहन राय दिल्ली के नाम मात्र मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि दी गई। यानी ये जो राममोहन राय हैं, इनको पहले राजा राममोहन राय जो हैं, इनको केवल राममोहन राय कहा जाता था, लेकिन इन्हें राजा की जो उपाधि दी है वो किसने दी है? अकबर द्वितीय ने दी है। आगे देखेंगे कि अपने संबोधन में टैगोर राजा राममोहन राय को भारत के आधुनिक युग का उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय इतिहास का एक चमकदार सितारा कहा है। तो ये जो इनका है ना, ये टैगोर साहब का एक कथन है, ये पूछा जाता है कथन पेपर में कि भाई किसने राजा राममोहन राय को आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय इतिहास का चमकदार सितारा कहा? तो भारतीय इतिहास का चमकदार सितारा किसने कहा है? देवेंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। ये रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, ये है देवेंद्रनाथ टैगोर। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। चलिए अगली लाइन आपको समझनी है कि राजा राममोहन राय ने 3 पत्रिकाएं, कौन कौन सी? पहली पत्रिका का नाम है ब्राह्मणवादी पत्रिका, 1821 में लॉन्च करी। दूसरी पत्रिका है बंगाली साप्ताहिक पत्रिका, इसी को कहते हैं संवाद कॉमेडी। संवाद कॉमेडी जो है, इसको भी 1821 में ही लॉन्च किया। और एक और फारसी साप्ताहिक पत्रिका, इसका नाम था मिरात उल अकबर, इसका प्रकाशन किया। यानी इन तीनों को इसने लॉन्च किया। राजा राममोहन राय की जो संवाद कॉमेडी है, ये बेहद इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले समाज की ओर चलते हैं। अगला आपका जो समाज है वो है आर्य समाज। तो आर्य समाज के बारे में हमें क्या क्या बातें याद रखनी है? तो भाई आर्य समाज जो है वो एकेश्वरवादी हिंदू भारतीय सुधार आंदोलन है। देखो ब्रह्म समाज कैसा था? वो भी एकेश्वरवादी था, और ये जो आर्य समाज है ये भी कैसा है? तो ये भी एकेश्वरवादी है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? 10 दिसंबर 1875 को हुई है। उसकी कब हुई थी? उसकी अगस्त में हुई थी। और कौन से अगस्त में हुई थी? तो 30 अगस्त में हुई थी। यहाँ पर 20 अगस्त, यहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो ये डेट जो है ये आपको याद रखनी है। ब्रह्म समाज की 20 अगस्त 1828 में हुई है कलकत्ता के अंदर। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें आर्य समाज की, तो आर्य समाज की मेरे प्यारे दोस्त 10 अप्रैल 1875 को हुई है। और कहाँ पर हुई है? देखो ब्रह्म समाज हुई थी कलकत्ता में, लेकिन आर्य समाज कहाँ पर हुई है? बम्बई में। ठीक है, किसने करी है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने करी है जी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और 1875 में ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लॉन्च करी, एक पुस्तक की रचना करके लिखी, उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। अभी जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सत्यार्थ प्रकाश है इसकी रचना किसने करी है? तो आंसर आ जाएगा आपका दयानंद सरस्वती ने। आगे बढ़ते हैं। तो मथुरा के स्वामी व्रजानंद जी की प्रेरणा से जातिवाद का विरोध किया। यानी इनके जो गुरु थे वो कौन थे? व्रजानंद।
और इन्होंने इसे प्रेरणा दी कि भैया जातिवाद का विरोध हमें करना है जी। विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन करा कि भाई महिलाओं को जो विधवा है उनको पुनर्विवाह करने की अनुमति मिलनी चाहिए। दूसरा, भारत में महिलाओं की जो शक्तिकरण है उसको बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना करी गई। समाज का आदर्श वाक्य क्या था इसका? वो था, क्या था? क्रीवंतो विश्व मर्यम, जिसका अर्थ क्या होता है? विश्व को आर्य बनाते चलो। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम या फिर मूल नाम, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, 2-3 स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे। तो कौन है? मूल शंकर है। ठीक है जी, कौन है? मूल शंकर। आगे अगर हम बढ़ें तो अपनी रचना, इन्होंने रचना कौन सी करी थी? रचना भी ये 1875 में ही करी थी। ये बात भी आप ध्यान रखना क्योंकि ये सन भी पूछी गई है कि भाई रचना कब करी है। ठीक है, तो 1875 में ही करी है। किसकी रचना करी थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना करी। उन्होंने धार्मिक राष्ट्रवाद की वकालत की है। धार्मिक राष्ट्रवाद की वकालत इन्होंने करी है इस पुस्तक में। ठीक है, 1876 में उन्होंने पहली बार स्वराज को भारतीयों के लिए भारत के रूप में संदर्भित किया। उन्होंने विदेशी शासन से मुक्ति यानी मुक्त भारत की कल्पना करी। उन्होंने कहा कि भाई अब हम भारत को भारतीयों के लिए बनाएंगे, स्वराज भारत बनाएंगे। स्वराज होना चाहिए भारत में। भारत में क्या होना चाहिए? स्वराज होना चाहिए। ऐसी उनकी सोच थी। चलिए अगली समाज की हम बात कर लेते हैं। अगला जो समाज है वो है आपका प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई है वो किसने करी है? आत्माराम पांडुरंग ने करी है। किसने करी है जी? आत्माराम पांडुरंग ने करी है। महादेव गोविंद रानाडे तथा इतिहासकार R.G. भांडारकर ने बम्बई में करी है। ठीक है, तो प्रार्थना समाज में जो नंबर 1 पर आपको याद रखने वो आत्माराम पांडुरंग, और बाकी के जो ये 2 लोग हैं गोविंद रानाडे और भंडारकर, ये जो 2 आदमी ये इनके सहयोगी हैं। कौन है ये? सहयोगी। तो इनको याद रखना है क्योंकि सहयोगी के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इनके ये 2 सहयोगी हैं, लेकिन स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने करी है। अब कब करी है? तो ये करी है 31 मार्च 1867 में। कब करी है जी? 31 मार्च 1867 में। पीछे की 2 डेट आपको याद करा रहा हूँ वापस से। 20 अगस्त 1828 में किसकी हुई थी? ब्रह्म समाज की। ठीक है जी। ये कब हो रही है? तो ये आपकी 31 मार्च 1867 में। ठीक है जी। और जो वो हुई थी वो कब हुई थी? 10 अप्रैल आर्य समाज की 10 अप्रैल 1875 में। ठीक है, तो ये तीनों डेट आपको याद रखनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आगे समझते हैं। प्रसिद्ध तेलुगु सुधारक और लेखक कंदुकरी वीरेश लिंगम जो हैं द्वारा दक्षिण भारत में फैलाया गया। ये जो नाम है ना, कंदुकरी वीरेश लिंगम, इसको आप याद रखना। ये आया हुआ है पेपर में। कभी दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी? या तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा या कहेगा कि दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज का प्रचार प्रसार किसने करा? तो आंसर आ जाएगा कंदुकुरी वीरेश लिंगम। ठीक है, वीरेश लिंगम आपको नाम याद रखना है, खाली वीरेश लिंगम आप याद रख लेना। ठीक है जी। चलिए अब सुबोध पत्रिका नामक मुखपत्र और
प्रार्थना, ये जो सुबोध है ना, ये भी पेपर में पूछी गई है कि जो सुबोध पत्रिका किसने लॉन्च करी, तो प्रार्थना समाज द्वारा ही चलाई जाती थी सुबोध पत्रिका। ठीक है, तो इस सुबोध पत्रिका पे एक स्टार लगा लेना। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई सन 1897 को हुई है। कब हुई है? 1 मई सन 1897 को। रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने करी है। किसने करी है स्थापना? विवेकानंद ने। तो विवेकानंद के गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस। और इन्हीं के नाम पर इन्होंने क्या करा है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी है। ठीक है जी। और कहाँ पर करी है? तो कलकत्ता में करी है। कहाँ पर? कलकत्ता में। कलकत्ता के निकट एक स्थान पड़ता है वैसे तो, बेल्लूर। बेल्लूर में करी है, या बेल्लूर आता है। ठीक है जी। चलिए, आत्मानो मोक्षार्थ जगधि तप, ये जो है इसका जगधि तप से इसका आदर्श वाक्य है। ठीक है। चलिए, उनके जन्मदिन को भारत में युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। कब है इनका जन्मदिन? तो 12 जनवरी। ठीक है जी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसका जन्मदिन है ये? स्वामी विवेकानंद जी का। अब स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम पूछा जाता है, तो क्या है? नरेंद्र दत्त है। मूल नाम है नरेंद्र दत्त। स्टार लगा लेना इस पॉइंट पर, नरेंद्र दत्त। ठीक है। अच्छा, एक इसमें गो बैक टू गीता, ये इन्होंने एक नारा दिया था, गो बैक टू गीता। स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये नारा दिया गया था, गो बैक टू गीता। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में ये हमने 3 से 4 आपके समाजों के बारे में बिल्कुल डिटेल से और गहनता रूप से अध्ययन किया है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे या नेक्स्ट जितने भी समाज हैं बाकी के बचे हुए, वो हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, तभी हमारी इच्छा भी होगी कि हम आगे इसको कंटिन्यू लाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो के बारे में आप बताइएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।